हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज संडे है, सुबह के बजे हैं 9:10 हुई है। और भाई मैं आज लगी हूँ अपने काम में, रोज़ ही लगती हूँ। आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। पहले तो मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ अपने ड्राइंग रूम की, उसके बाद दूसरे रूम की करूँगी, फिर लड़कियों को भी लगाऊँगी साथ में। तो ये मैं यहाँ पर लग गई हूँ काम में। मैं सबसे पहले ड्राइंग रूम थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। ये मेरा रोज़ का ही काम है। जो दूसरे और कमरे हैं उनमें कभी नहीं भी हो पाता है तो वो चल जाता है, क्योंकि जो भी आता है वो ड्राइंग रूम में ही बैठता है। और एक तो हमारा घर वेल फर्निश्ड नहीं है, फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि डेकोरेशन दिखाई दे या कुछ भी ऐसा अच्छा दिखाई दे। तो बस ये कमरे ही हैं और बस ये बेड वेड हैं सोने के लिए, बाकी फर्नीचर हमारे यहाँ नहीं है। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि कम से कम बैठने लायक तो ये बन जाए। और ये जो मैंने कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, जिनका मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ अब आजकल, और भी बनाऊँगी, ये यहाँ पर रखे हुए हैं। और इन्हें आज सोच रही थी लेकिन आज भी नहीं होगा, अगले दिन करूँगी इनका जो भी करूँगी। और ये मोमेंटो जो है इन्हें मैं हफ्ते में या 10 दिन में एक बार साफ़ करती हूँ। बाकी के इन्हें छोड़ के बाकी ड्राइंग रूम में जितना कुछ भी है वो सारा मैं डेली डस्टिंग करती हूँ उसकी। लेकिन क्योंकि ये बहुत बारीक काम है, एक एक उठाकर एक एक साफ़ करना पड़ता है बहुत, और कई बार टूट भी जाता है कोई नीचे गिर के, ऐसा होता है। तो इनको तो मैं कभी कभी साफ़ करती हूँ और वही मैं आज कर रही हूँ। इन पर धूल दूर से चमकने लगती है, जब मैं इन्हें साफ़ करती हूँ तो दूर से चमक रही थी इन पे धूल। और भाई देखो, मैंने पहले ही बताया कि जब तक ये घर सही तरीके से इसमें काम नहीं होगा, इस हमारे मकान में काफ़ी पैसा लगेगा जब हम इसमें दोबारा काम छिड़वाएंगे। किचन में, ड्राइंग रूम में, बाहर आंगन में टाइल्स वगैरह लगेगी, जीना वगैरह, ऊपर वाला जो मकान है उसमें भी बहुत पैसा लगेगा। इसलिए हम काम छेड़ नहीं रहे अभी, तो जैसे है वैसे ही रहेंगे अभी तो हम। तो बस ये मैं रख दूँगी जैसे जहाँ रखे हुए हैं। अब मन भी नहीं होता इनको कि मैं कहाँ रखूँ कहाँ ना रखूँ। अब रखे हैं तो रखे हैं, क्या कर सकती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारे जैसों का भी गुजारा हो ही जाएगा इसी तरह से। और यहाँ पर ये जो शोकेस बना हुआ है आधा अधूरा, इसमें भी मेरे मोमेंटो ही रखे हुए हैं, कुछ प्रिंसी के कुछ मेरे। तो ये तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, इसमें ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर मैं बैठी लेटी रहती हूँ तो इनको मैं कपड़ा मार देती हूँ। और भाई देखो, जो हमारी ये टेबल है, आपको मैंने पहले भी दिखाया होगा, जो भी आता है इस पर सामान रखता रहता है और मैं इसे खाली करती रहती हूँ। और एक बार दिन में मैं इसे पूरी तरह से साफ़ करती हूँ, ये मेरा रोज़ का काम है। और ये जो पियानो रखा है, आजकल इसे कान्हा बजा लेता है, मुनमुन, और मैं तो बजाती हूँ। शाम के 5:30 मैंने जो काम किया था उसके बाद मैं कुछ और काम में लग गई थी, फिर मैंने आगे वीडियो शूट नहीं करी थी। अगले वाला बैग मैं कल बनाऊंगी, बैग बनाऊंगी या कुछ और बनाऊंगी, कल ही बनाऊंगी। और यहाँ पर सैनी जी को देखो, दिखाइए, इन्होंने पहना था ये नया जोड़ा, पैंट भी शर्ट भी। ये मेरी पसंद की शर्ट है, 2 शर्ट सिलवाई थी, एक पैंट। तो इन्हें बुखार भी हो गया, पेट दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, इनको बुखार हो रहा है बहुत। तो नो कह रहे ये जोड़ा पैर तो ही नज़र लग गई। तो भाई हमारे सनी जी को नज़र लग गई आज। पेट दर्द की तो दवाई ले ली थी। मुझे जो छेड़ा छाड़ा है ना, मुझे अच्छा गुस्सा नहीं आता, गुस्सा हुआ फिर मुझे। यार मुझे कोई तबीयत ख़राब हो ना, जब छेड़ो जाओ, कोई छेड़ो जाओ, कोई पूछो जाओ, कोई हाथ लगाओ जाओ, मेरा जी सा लग हो जाओ, थारा जी नहीं लगता है कर है। पैंट भी बहुत टॉप की भाई, वो कह रहे बहुत टॉप की पैंट की, देखो मुझे पहचान है। तो नज़र लग गई। और शर्ट तो दोनों मेरी पसंद की है जी। बहुत कम सिलवाते हैं कपड़े, बहुत कम, 2-2 साल भी हो जाए कभी कभी तो इन्हें शर्ट सिलवाई हुई है। टी शर्ट वगैरह तो ला के दे ही दूँ मैं इन्हें हर गर्मियों में, ये है बेचारे। और देखिए सनी जी को तो मैंने भेज दिया था डॉक्टर के पास, कह सुन के जा नहीं रहे थे। ये लगभग शाम के 7 बजे होंगे। मैं यहाँ पर कपड़ों की तह बनाने लगी हूँ, ये जो कि दिन में धोए थे प्रिंसी ने, टीनू ने। तो भाई वो तो मैं मजाक कर रही थी, नज़र वज़र की मैं तो मानती भी नहीं, मैंने तो कभी अपने बच्चों का काला धागा भी नहीं बांधा, ना उनकी नज़र उतारी। सनी जी उतारते थे, मैंने उतारी नहीं आज तक भी नज़र किसी की भी। तो ये है, यहाँ पर मैं कपड़े की तह बना रही थी तो मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। और ये मेरी तबीयत जब बिगड़ी तो पिछले साल मुझे यही हो रहा था कि जिस तरह से मेरी तबीयत बिगड़ी कल, तो पिछले साल मेरी वैसी ही तबीयत होती थी, डेली होती थी। और मुझे फिर से बहुत चिंता हो गई कि मैं फिर से कहीं उसी चीज़ में तो नहीं चली जाऊंगी।
जैसा पिछले साल मेरे साथ हुआ था। बहुत इलाज करवाया, पता नहीं कितने डॉक्टर बदले और लास्ट में ये ऑपरेशन भी हो गया। तो क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मेरी फिजिकल कंडीशन जो है वो मुझे जवाब दे देती है, बार बार धोखा देती है। और मैं कई बार ऐसा होता है कि अब मैं ठीक हूँ, अब मैं खूब काम करूँगी, लेकिन फिर मैं क्या करूँ। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वाले व्लॉग में। ये अगला दिन हो चुका है, मंडे है आज। स्कूल तो कोई नहीं गया, एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो गए हैं। आज तो प्रिंसी भी कॉलेज नहीं गई। और भाई 11 बजने वाले हैं, बज चुके हैं लगभग। वहाँ सनी जी उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में मैंने आपको रात दिखाए थे। वैसे बुखार नहीं है, लेकिन कमज़ोरी और पेट दुख रहा है इनका, क्योंकि पहले पेट में दर्द हुआ था इनके 2-3 दिन तक। अब पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा। बाइक चलाने की पोजीशन में नहीं है बिल्कुल भी, तो आज फुल रेस्ट में है ये। और मैं इन्हें कह रही कि मेरा चश्मा बनने के लिए दे आते हैं, क्योंकि मैं परमानेंट चश्मा लगाती थी। जब से मैं ब्लॉगिंग करने लगी हूँ तब से नहीं लगा रही, क्योंकि अब से 3-4 साल पहले वो आया था अभिमान, जब छोटा सा था बिल्कुल, वो तोड़ के चला गया था। तब फिर मैंने दूसरा बनवाया ही नहीं, क्योंकि एक तो मैं कोर्ट भी बहुत कम जाती थी, उस टाइम जाती थी। जब से बीमार हुई कोर्ट जाना छूट गया। जब कोर्ट जाना छूट गया तो चश्मा भी मेरा छूट गया, क्योंकि यहाँ यहीं से घर से ही लगा के निकलती थी मैं। ट्रैवलिंग में, सफ़र में कहीं भी हो चाहे चश्मा ही लगाती थी, पढ़ते हुए भी, और जो भी आँखों का काम होता था तो चश्मा मेरा मस्ट था। और तब से छूटते छूटते वो छूट गया, और मैंने सोचा अब ज़रूरत ही नहीं है, बगैर चश्मे के कर लेती हूँ। लेकिन अब हालत हो गई ज़्यादा ख़राब, क्योंकि आँखों का काम मैं 24 घंटे में कम से कम 10 या 12 घंटे आँखों से काम लेती हूँ, जो मेरी आँखें स्क्रीन पे रहती हैं, या फिर सिलाई हाथ में होती है, या फिर आँखें स्क्रीन पे रहती है। इतना काम मैं इन आँखों से लेती हूँ, ठीक है। तो ज़बरदस्ती हो गई आँखों के साथ। तो अब मैं चश्मा अपना बनने के लिए दे आती हूँ, और बनने के लिए मतलब नंबर दे आती हूँ चश्मे वाले को। तो चले सनी जी, चल रहे चलेंगे। ठीक है। उसके बाद करूँगी जो काम करूँगी, कल या परसों मिल जाएगा वो। और देखती हूँ फिर, क्योंकि सिर 24 घंटे सिर चकराया रहता है मेरा, चक्कर आए रहते हैं। और मैं कल की बात आपको बताऊँ, जब मैं कपड़ों की तय कर रही थी, कपड़ों की तय लगाते लगाते मुझे बहुत भयंकर चक्कर आए, बहुत भयंकर। हाथ तो पैरों में बिल्कुल जान नहीं रही, ऐसा लगा कि बस अब तो निकलने वाले हैं दम। ऐसे जैसे मुझे होता था पहले, ऐसे हो गया रात। फिर मुझे काफ़ी दिन बाद हुआ ये, और फिर वो कंट्रोल नहीं होता मेरा। बीपी चेक कराने गई, बीपी ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुआ। वो ऐसे ही घबराहट और वो चक्कर आने, वो जो का तू ही रहा। थोड़ा सा कंट्रोल हुआ था, लेकिन घबराहट वैसी की वैसी रही। फिर शायद नींद की गोली दी थी डॉक्टर ने, और मैं दवाई लेके सो गई थी। और आज भी मेरा सिर चकराया हुआ है बहुत ज़्यादा। ये है। चलिए खैर, इस वीडियो का मैं एंड यहीं पर करती हूँ। चश्मा के लिए जाते हैं, और इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप वीडियो लाइक नहीं करते, देखते बहुत लोग हैं लेकिन लाइक नहीं करते। ये मेरी शिकायत है अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स से। तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है यदि आप लाइक करते हैं तो। और अगर देख के कोई वैसे ही छोड़ देता है, लाइक नहीं करता, तो ऐसा लगता है कि बेकार है, वीडियो डालना भी और वीडियो बनाना भी सब बेकार है। तो भाई लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है।